नहीं सपना देखा था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं हैं। 7 days with the Ford Fiesta Classic, and all he could say was, wow, this one, it just zips. The air conditioning, out here it's like that. The car's mileage is very impressive. It has intensity, speed, comfort. Do not take this back from me. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by National Stock Exchange, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को presented by Trustline, print partner दैनिक भास्कर and दिव्या भास्कर। इन्वेस्टर मार्केट यहाँ पर हमारी खास पेशकश ये है ट्रेडर्स के लिए, और ट्रेडर्स किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं और कहाँ कर सकते हैं ट्रेड, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट। आशीष, ये बताएं कि ये कहा जाता है कि डॉलर मजबूत हो गया तो कमोडिटीज वीक हो गई, कमोडिटीज और डॉलर कमजोर हो गया तो कमोडिटीज के दाम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में एक ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करे डॉलर करेंसी फ्यूचर्स में, कमोडिटी फ्यूचर्स में, और साथ ही अगर मुझे निफ्टी फ्यूचर्स के बजाय डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, ट्रेडर्स के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, दो सवाल है अनिल जी कि स्टॉक, कमोडिटी और करेंसीज। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक मार्केट्स का वॉल्यूम है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा काम होता है कमोडिटी मार्केट में, और कमोडिटी मार्केट से 10 गुना ज्यादा और बड़ा काम होता है करेंसीज मार्केट में। तो आप इन सारे जो चेन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ यदि स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कमोडिटी या करेंसी का ध्यान नहीं रखूंगा तो ऐसा चलता नहीं। जैसे हमने पिछले कुछ समय में देखा कि 5-7 दिन में यदि 7 दिन का ही ट्रेंड देखे तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया। आज हम 4750 4800 के बीच जब निफ्टी था तब हमें 4500 का लग रहा था, बट आप यदि देखें तो एक अच्छा मूवमेंट आ गया यूरो में डॉलर के सामने। तो यदि आपने उसको ट्रैक नहीं किया होता तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि जो एफआईआईज का ट्रेंड है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रेंड है वो क्या रहेगा। तो इसलिए उसको भी आपको ट्रैक करना जरूरी रहेगा कि यूएस डॉलर और यूरो का क्या ट्रेंड है या यूएस डॉलर आईएनआर का ट्रेंड है। इसके साथ साथ कमोडिटीज को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे हम टाटा स्टील का बात करते हैं तो अभी हमने देखा मेटल सेक्टर की काफी सारी पिटाई हुई, सारे स्टॉक्स गिरे, पर यदि स्टील के प्राइसेस पे एक नजर डालें और ये कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है तो देखें कि 15 सितंबर को स्टील के प्राइसेस 31,500 रुपए थे और आज 15 अक्टूबर को 34,400 रुपए। तो कोई रीजन नहीं है कि पैनिक में आके आपको अपने टाटा स्टील बेच देने का कि मार्केट कंडीशंस खराब हैं। तो मेरा कहना है ये जो करेंसीज है, कमोडिटीज है, वो काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल देती हैं। सिद्धार्थ, आपसे समझना चाहूंगा, अगर एक निवेशक आज ट्रेड करना चाहता है और एफएनओ के रास्ते से ट्रेड करना चाहता है तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ध्यान रखने के लिए? सबसे पहली बात कि निवेशकों को या ट्रेडर्स को समझना होगा कि एफएनओ लाइक कंपनी एक परपेचुअल एंटिटी नहीं है। कुछ लोग स्टॉक्स शेयर्स ले लेते हैं और अगर उसे लॉसेस होते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, होल्ड करते हैं पोजीशंस, लेकिन उसकी कुछ कॉस्ट नहीं होती है, वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होते हैं। लेकिन एक फ्यूचर या ऑप्शंस की वैलिडिटी या एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद आपको एक एडिशनल कॉस्ट लेना पड़ता है उसको, अगर फिर से अगर वो पोजीशन आपको खड़ी करनी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडर्स को अपने दिमाग में डालनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे टेक्निकल या फंडामेंटल रिसर्च से आपको सिर्फ पता चलता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और किस डायरेक्शन में जाने वाला है, एफएनओ में वहां से सेकेंड लेग ऑफ रिसर्च भी चालू होता है कि मैं किस चीज में, अब अगर मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूं, क्या मैं फ्यूचर्स लूं, क्या मैं कॉल लूं, क्या मैं पुट बेचूं, क्या मैं कुछ स्प्रेड्स बनाऊं। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ध्यान में रख के ही एफएनओ में काम करना चाहिए। बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं जैसे पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, एफआईआईज का डेटा जो होता है वो भी बहुत अच्छे संकेत देता है मार्केट के लिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के उसे प्रॉपर एनालाइज करके फिर एफएनओ में पोजीशंस लेनी चाहिए। हेमंत, आपसे भी समझना चाहूंगा, एक अगर नया निवेशक है जो आज बाजार में पैसा लगाना चाहता है, क्या एफएनओ के जरिए वो पैसा लगाए या फिर सेकेंडरी मार्केट में जो कैश मार्केट है उसमें वो पैसा लगाए, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, अगर ट्रेडर है तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि एफएनओ में ही शुरुआत करनी चाहिए, और अगर कोई आज पहली बार शुरुआत करने जा रहा है तो मेरी तरफ से सलाह यही रहेगी कि स्टार्ट निफ्टी फ्यूचर से करे, क्योंकि एक तो देखिए वो थोड़ा जितना स्टॉक का वॉलेटिलिटी है उतना निफ्टी फ्यूचर का नहीं होता है। दूसरी बात यह है मार्जिन वाइज भी सबसे कम निफ्टी फ्यूचर में है। तो अगर आप पहली बार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो निफ्टी फ्यूचर से करिए। और मेरे ख्याल सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए वो है स्टॉप लॉस।
अगर आप, क्योंकि आप ट्रेडर हैं और आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो जिस भी लेवल पे आप लेते हैं, एक लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो ट्रिगर हो, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए, चाहे वो अगर गैप डाउन की वजह से बाजार की शुरुआत में क्यों ना हो। तो स्टॉप लॉस नाम की चीज हर बेसिक शुरुआत वाले के लिए बहुत जरूरी है, एफएनओ के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस ही ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो ही सबसे पहले क्लिक होता है। लेकिन किस तरह स्टॉप लॉस और कहां लगाएं और किस तरह से स्टॉप लॉस क्लिक होने से बचाएं अपने आप को, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। आंखें मिली नहीं, जादू छाने लगा, अरमा